अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है हिडन मैसेज। इसका मतलब होता है पोशीदा पैगाम। हिडन मतलब पोशीदा या छुपा हुआ। मैसेज कहते हैं पैगाम को। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। One sunny afternoon, Arid was cleaning her old family house when she discovered a wooden box under the floorboards. One sunny afternoon इसका मतलब होता है एक धूप भरी दोपहर या एक तपती दोपहर। अरीज मतलब अरीज वॉज क्लीनिंग, साफ कर रही थी, सफाई कर रही थी। हर मतलब अपनी, ओल्ड मतलब पुराना या पुरानी। फैमिली हाउस कहते हैं खानदानी घर को। when जब, शी डिस्कवर्ड उसने दरियाफ्त किया या उसको मिला। अ वुडन एक लकड़ी का, बॉक्स कहते हैं डब्बा। अंडर मतलब के नीचे, द फ्लोर बोर्ड्स मतलब फर्श वाली तख्तियों के नीचे। मतलब जो फर्श था वो लकड़ी के बोर्ड से बना हुआ था। वन सनी आफ्टरनून एक धूप वाली दोपहर, अरीज वॉज क्लीनिंग हर ओल्ड फैमिली हाउस। अरीज अपना पुराना खानदानी घर साफ कर रही थी। when she discovered a wooden box under the floorboards, जब उसे फर्श की तख्तियों के नीचे एक लकड़ी का डब्बा मिला। Inside, she found a piece of paper with strange markings and symbols. Inside मतलब अंदर, she found उसे मिला या उसने पाया। A piece of paper मतलब एक कागज का टुकड़ा। With के साथ, strange मतलब अजीब, marking कहते हैं निशान को। Strange markings यानी अजीब निशानात के साथ। And symbols और अलामात के साथ। Symbols मतलब अलामतें। Inside, she found a piece of paper with strange markings and symbols. अंदर उसने अजीब निशानियों और अलामतों वाला एक कागज का टुकड़ा पाया। Curious, she showed it to her father, who explained that it was a code written by. Curious मतलब तजस्सुस से या हैरान होकर। She showed it, उसने उसे दिखाया, मतलब उस कागज के टुकड़े को दिखाया। It मतलब उसे। टू हर फादर मतलब अपने फादर को, अपने वालिद को। हु एक्सप्लेन्ड मतलब जिन्होंने उस बताया, जिन्होंने एक्सप्लेन किया। दैट के इट वॉज अ कोड कि ये कोड था। रिटन बाय मतलब की तरफ से लिखा हुआ। हर ग्रेट ग्रैंडफादर ड्यूरिंग द वॉर, हर मतलब उसके, ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं परदादा। ग्रेट ग्रैंडफादर यानी परदादा या परदादा की तरफ से। रिटन बाय हर ग्रेट ग्रैंडफादर यानी उसके परदादा की तरफ से लिखा हुआ। ड्यूरिंग द वॉर मतलब जंग के दौरान। क्यूरियस, शी शोड इट टू हर फादर, हैरान होकर उसने उसे अपने वालिद को दिखाया। हु एक्सप्लेन दैट इट वॉज अ कोड रिटन बाय हर ग्रेट ग्रैंडफादर ड्यूरिंग द वॉर, जिन्होंने बताया कि जंग के दौरान उसके परदादा ने लिखा हुआ एक कोड था। Determined to solve the mystery, Reed spent hours studying the note. Determined मतलब पुरअज़्म, to solve हल करने के लिए। The mystery, mystery का मतलब होता है दोस्तों पुरअसरार या मुअम्मा या आप कह सकते हैं मामला जो कि पेचीदा हो। अरीज मतलब अरीज ने, spent मतलब गुजारे, आवर्स मनी मतलब घंटों, स्टडिंग पढ़ते हुए, मुताला करते हुए, द नोट यानी नोट का। डिटरमिन्ड टू सॉल्व द मिस्ट्री, अरीज स्पेंट आवर्स स्टडिंग द नोट। मामा यानी मामला हल करने के लिए पुरअज़्म होकर अरीज ने घंटों इस नोट का मुताला किया। She tried every method she could think of but had no success. She tried उसने आजमाया, उसने कोशिश की। Every method मतलब हर तरीका। She could think of मतलब जो वो सोच सकती थी। But लेकिन had no success
उसको कामयाबी नहीं मिली या कामयाब ना हो सकी। She tried every method she could think of but had no success. उसने हर तरीका आजमाया जो वो सोच सकती थी लेकिन कामयाब ना हो सकी। Frustrated, she almost gave up when her brother noticed something unusual. Frustrated मतलब मायूस होकर, she almost वो तकरीबन, gave up मतलब हार मान चुकी थी। when जब, her brother noticed मतलब उसके भाई ने देखा, उसके भाई ने नोटिस किया, something unusual, something मतलब कुछ, unusual मतलब गैर मामूली। Frustrated, she almost gave up when her brother noticed something unusual. मायूस होकर वो तकरीबन हार मान चुकी थी जब उसके भाई ने कुछ गैर मामूली देखा। Why don't you hold it up? Why don't मतलब why don't you तुम क्यों नहीं करती। Why don't you तुम क्यों नहीं करती। Hold it up मतलब इसे पकड़ो या इसे सामने करो। To the light मतलब रोशनी के। Why don't you hold it up to the light? यानी तुम इसे रोशनी के सामने क्यों नहीं करती। He suggested मतलब उसने मशवरा दिया। उसके भाई ने कहा कि तुम इस खत को रोशनी के सामने क्यों नहीं करती, यानी उसके भाई ने उसे मशवरा दिया। Arij held the paper against the sunlight and suddenly words appeared between the samples. Arij held मतलब अरीज ने पकड़ा या किया, the paper against the sunlight, पेपर यानी कागज को, against the sunlight यानी सूरज की रोशनी के सामने, and suddenly और अचानक, words appeared मतलब अल्फाज जो थे नजर आने लगे, जाहिर होने लगे, between the symbols मतलब अलामात के दरमियान। Arij held the paper against the sunlight. अरीज ने कागज को सूरज के रोशनी के सामने किया, and suddenly words appeared between the symbols और अचानक अलामात के दरमियान अल्फाज नजर आने लगे। The hidden message read, The greatest treasure is family. द हिडन मैसेज मतलब छुपी हुई तहरीर या छुपा हुआ पैगाम। रेड मतलब दोस्तों पढ़ा या लिखा था आप कह सकते हैं। द ग्रेटेस्ट ट्रेजर मतलब सबसे बड़ा खजाना, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, ट्रेजर कहते हैं खजाने को। इज फैमिली, इज मतलब है या होता है, फैमिली यानी खानदान। द ग्रेटेस्ट ट्रेजर इज फैमिली। द हिडन मैसेज रेड, द ग्रेटेस्ट ट्रेजर इज फैमिली। छुपी हुई तहरीर में लिखा था सबसे बड़ा खजाना खानदान है। Smiling, Arij realized the message was not about gold or riches. Smiling मतलब मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। Arij realized, अरीज ने महसूस किया, अरीज को एहसास हुआ, the message यानी पैगाम, was not नहीं था, about के बारे में, gold और riches यानी सोने और दौलत के बारे में। Arij smiling, Arij realized the message was not about gold or riches. मुस्कुराते हुए अरीज समझ गई या अरीज को एहसास हुआ कि ये पैगाम सोने या दौलत के बारे में नहीं था, बट अबाउट, लेकिन अबाउट मतलब के बारे में, बट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, इम्पोर्टेंस यानी अहमियत, ऑफ फैमिली यानी खानदान की, बट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली लेकिन ये बल्कि खानदान की अहमियत के बारे में था। द ओल्ड नोट बिकेम अ स्पेशल रिमाइंडर फॉर हर टू ऑलवेज चेरिश हर लव्ड वंस। द ओल्ड नोट मतलब पुराना नोट या पुराना खत, बिकेम बन गया, अ स्पेशल रिमाइंडर यानी ये खास याद दहानी, फॉर हर उसके लिए, टू ऑलवेज चेरिश, टू ऑलवेज मतलब हमेशा, चेरिश का मतलब होता है पालना या कदर करना, हर मतलब अपने, लव्ड वंस यानी प्यारों की या जिनसे वो प्यार करती है। द ओल्ड नोट बिकेम अ स्पेशल रिमाइंडर फॉर हर टू ऑलवेज चेरिश हर लव्ड वंस। वो पुराना नोट उसके लिए अपने प्यारों की हमेशा कदर करने की एक खास याद दहानी बन गया। फ्रॉम दैट डे ऑन अरीज केप्ट द नोट एज अ सिंबल ऑफ लव एंड यूनिटी। फ्रॉम दैट डे ऑन मतलब उस दिन से या उस दिन के बाद, अरीज केप्ट अरीज ने रखा, केप्ट मतलब रखा, द नोट यानी नोट को, एज अ सिंबल यानी एक निशान के तौर पर, एक अलामत के तौर पर, ऑफ मतलब की,
लव यानी मोहब्बत का या मोहब्बत की, एंड यूनिटी और इत्तेहाद का। फ्रॉम दैट डे ऑन अरीज केप्ट द नोट एज अ सिंबल ऑफ लव एंड यूनिटी। उस दिन के बाद अरीज ने उस नोट को मोहब्बत और इत्तेहाद की एक निशानी के तौर पर रखा। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।